हाल है। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्लाह आपको हमेशा ऐसा ही खुश रखे। मैं यूट्यूब पर आकर है ना 3 साल हो रहे हैं। अगले महीने या उधर के महीने 3 साल हो जाएंगे। मैंने डिसाइड किया था कि 3 साल हो जाएंगे तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी, क्योंकि ग्रो नहीं करी। तो आप मेरे घर को पीछे से बिल्कुल मत देखो, इग्नोर कर दो, क्योंकि अभी सिर्फ पढ़ाई का माहौल चल रहा है। कुकिंग कर रही हूँ, वो भी दोनों टाइम का एक साथ, और सिर्फ पढ़ाई चल रही है, वो पढ़ रहा है, उसके सामने जाकर मैं बैठ रही हूँ। हाँ, मैं यूट्यूब पर आकर 3 साल हो गए हैं। ग्रो नहीं करी तो छोड़ दूंगी बोला था ना। तो फिर मैंने कितने सारे चैनल बनाए, और जो रानीज गुड फूड है उस पर तो मैंने बहुत सारे वीडियोस, मतलब उस पर मैं लगातार 2 साल काम करते रही। पर मैंने जो कुछ सीखा है उसी से सीखा है। फिर उसके बाद में वो छोड़ दी, मराठी चैनल बनाकर छोड़ दी, उसके बाद में और 2-3 चैनल बनाकर छोड़ दी। फिर उसके बाद में ये वाईपी मॉम एंड फूड को शुरू करी। शुरू करने के बाद में मेरे एक दूसरे वीडियो को 165 जब वीडियो आई ना, तो मुझे रोना आ गया एकदम से। अल्लाह, इतने भी व्यूज आ सकते क्या बोल के इतना खुश हो गई। फिर मैं 2-3 दिन अपने आप को कंट्रोल करी खुशी का वीडियो बनाने के लिए। फिर भी जब वीडियो बनाई ना, तब रोना ही आया मुझे। तो आज आप देखिए, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। हमेशा जो कमेंट आता है, आपका व्लॉग देखने के बाद अपना सा लगता है बोलकर। और कल परसों कमेंट आया था, सुकून मिलता है बोलकर। और मतलब कल परसों मतलब पिछले हफ्ता था वो और सच में कल परसों बोले ना, तो उसमें तो बोल दिए कि मैं तो आपके व्लॉग की एडिक्ट हो गई बोलकर तो आप सोच सकते हैं, एक हाउसवाइफ के लिए इतने अच्छे कमेंट मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। बहुत खुश हुई मैं, और आप सब लोगों का साथ मिल रहा है। आप सब लोग मेरे व्लॉग पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे यूसुफ की पढ़ाई लेना है। और एक दिन है ना, सुबह और शाम का 2 व्लॉग बन गए थे मेरे। तो फिर मैंने वो 2 दिन कंटिन्यू की, और पिछले पूरा हफ्ता हमारा थोड़ा 19-20 ही चल रहा था ना। तो फिर इस वजह से फिर मैंने 2 दिन व्लॉग भी वैसे भी नहीं बनाना था, क्योंकि मुझे उसकी मराठी की पढ़ाई लेना था। तो फिर ऐसे वैसे होकर नहीं बनाई, आज कंटिन्यू बना रही हूँ। तो जनवरी में मेरी एक व्यूअर के बच्चे का बर्थडे था, तो उन्होंने कहा था कि विश करो बोलकर। रेहान, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। थोड़ा लेट विश कर रही हूँ बेटे। आपको अल्लाह सारी दुनिया की खुशियाँ दे, आपको अच्छा सेहतमंद बनाए, और आपको आपके मम्मी पापा जो चाहते हैं ना, वैसा बनने की तौफीक अता करे। और जो भी जनवरी में पैदा हुए हैं बच्चे, और जो भी जिनका बर्थडे फरवरी में है, अल्लाह उन सबको सेहत दे। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई में उनका मन लगे, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अल्लाह उन्हें कामयाब करे और एक अच्छा करियर अता करे। चलिए, ये तो हो गई दुआएं। आप भी मेरे लिए दुआ करना, ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए। और मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आपके दिलों पर मुझे राज करना है बोलकर सिंपल रेसिपी बताती हूँ, क्योंकि दिल पर राज करने के लिए खाने से जाना पड़ता है। तो मैं बहुत टेस्टी और सिंपल रेसिपी बताती हूँ। सिंपल होने की वजह से किचन क्वीन को काम ज्यादा नहीं पड़ता है, और इतनी टेस्टी रहती है कि घर वालों को पसंद आ जाती है। तो पिछले दिनों में कमेंट आया था कि आपका बैगन का ग्रेवी मैंने ट्राई किया था, घर में पसंद आई बोलकर। तो आप लोग भी मेरी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, और एक कमेंट आया था, नेम प्लीज बोलकर। मेरा नाम रानी है, और मैं इस चैनल पर हर रोज वीडियो अपलोड करती हूँ। वैसे तो मेरा 4 बजे का टाइम है, कोशिश करती हूँ कि 4:05 में या 5 मिनट पहले अपलोड कर दूं। पर बच्चों की एग्जाम की वजह से है ना, तो फिर मैं मेरी चीजों को डिले कर देती हूँ, और बच्चों की एग्जाम, बच्चों की सेहत, घर पर ज्यादा ध्यान देती हूँ। उस समय ही मेरा थोड़ा सा वीडियो अपलोड नहीं होता है। तो और मैं ये व्लॉग में बताती हूँ, जो कोई नए आते हैं वही पूछते हैं ना। और शॉर्ट वीडियो से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और जो भी शॉर्ट से आ रहे हैं, शॉर्ट से वापस मत जाइए व्लॉग पर आइए, एक बार आइए, अच्छा लगे तो 2 बार आइए। चलिए, आज मैं आपके साथ आलू की सब्जी शेयर कर रही हूँ। चलिए, मेरे तरीके से आलू की सब्जी बनाते हैं।
दंगल फैला है यहाँ पे, नहीं अब आगे बताऊंगी ना आपको, ये दंगल मेरा जो है चल रहा है। तो वो दंगल साफ करते करते मैंने चावल चढ़ा दिए, आटा गूंद लिया, आलू उबाल लिए थे, और मेरे चेहरे पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मैंने जम के नींद की है। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये 31 जनवरी का वीडियो है, मॉर्निंग का, सुबह सुबह। देखिए मैं नींद से उठकर चाय वगैरह पीकर है ना ये थाल छीलने के लिए बैठी हूँ यूसुफ के लिए। और ये कल चावल लाए हैं, देखिए इस पर काली मूंछ लिखा है। काली मूंछ बासमती चावल होते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा फीके होते हैं। तो पहले मैं पात्री साहब पर भड़क गई, आप फिर से ये चावल लाए क्या जी, 2-3 महीने यही खाना पड़ेगा बोलकर। फिर उन्होंने बोला ये नहीं है रानी, बैग वही है पर चावल दूसरे हैं बोले। फिर 10 केजी वो चावल चांद तारा है और 1 केजी लंबे चावल है। उसके साथ पपाया कट कर लिया है, और ये ज़्यादा का पपाया इस डिब्बे में रखा है, बड़े वाले डिब्बा फ्रिज में रख दूंगी, छोटा वाला डिब्बा है ना डाइनिंग टेबल पर रख दूंगी। और ये दंगल देखिए बहुत काम है, और आज मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। फास्ट कुकिंग करना है मुझे क्योंकि यूसुफ के साथ बैठना है। और ये डाइनिंग टेबल आप मत देखिए, मैं जितना दिखा रही हूँ उतना ही देखिए। कल मेरे देवर ये मिर्चियाँ भेजे हैं, मुझे ये बुक ढूंढना था, तो कल मैंने इतना फैला दिया, तो उसमें से मुझे ये बहुत सारे बुक भी मिले हैं। ये सबसे मेरी फेवरेट है, इसमें अरबी के साथ उर्दू में भी है, तो मैं उर्दू में अच्छे से दुआएं कर लेती हूँ। पर अब मुझे याद भी नहीं रहता है, पहले कितने किताबें पढ़ी हुई हूँ, अभी आप देखते होंगे, पर अब हर चीज़ मुझे दोबारा पढ़नी पड़ती है। मिट्टी के तवे काढ़े हैं, कुछ अलग अलग से प्लानिंग भी होते हैं ना मेरे। चलिए उसी बीच में मैंने ये पूरे दाने भी छील लिए, यूसुफ को खाने को दे दिए, बादाम फ्रिज से निकाल लिए हैं, थोड़ी देर के बाद खाएगा। पर मुझे ही इतनी ज़ोर भूख लगी है, इसलिए मैंने मैगी बना ली। एग्जाम सीजन में क्या करेंगे, मैं ये सिंगल फैमिली के लिए बता रही हूँ, जैसे हस्बैंड वाइफ बच्चे होते हैं ना उन लोगों के लिए, और अगर सास ससुर हैं घर में तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर वो भी समझदार हैं तो माशाल्लाह आपकी सासू माँ भी आपको हेल्प करती ही होंगी। अगर आप सिंगल फैमिली में है ना, तो मॉर्निंग में क्या करेंगे, एक जो सबको घर में पसंद आती है सब्जी, रोटी के साथ और चावल के साथ खाने वाली सब्जी बना देंगे। अभी 2-3 दिन से मेरा वही चालू है, ताकि मैं ज़्यादा टाइम यूसुफ को दे सकूं। 2 बड़े से इसकी प्याज और अच्छी मुट्ठी भर के हरा धनिया लिया है। हाँ बेटे, हाँ न्यूक्लियर फैमिली बोलना पड़ता क्या? ओके थैंक यू। अभी मैंने प्याज और हरा धनिया में 2 चम्मच ज़ीरा डाला है, और 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे पानी नहीं डालेंगे, प्याज के रस में ही अच्छे से बारीक हो जाएगा। देखिए बोलते समय थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज की वजह से गड़बड़ हो ही जाती है, आप पॉजिटिव ही लेना। चलिए देखिए मैंने तेल डाला, 1 चुटकी ज़ीरा डाला क्योंकि तेल की स्मेल हटाने के लिए। उसके बाद ये उबले हुए आलू छील कर डाल दिए हैं, और ये 1 रुपये 2 रुपये वाली जो भी मसाले की पैकेट होती है ना, गोड़ा मसाला या फिर सब्ज़ी मसाला या फिर चिकन मसाला, मैंने तो अभी चिकन मसाला डाला, वो भी 2-3 चुटकी ही बाकी था। 3 सब्जियों में डालने के बाद जितना बाकी था उतना ही डाला। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करते करते ऊपर का जल जाता है ना, वो मुझे पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया है। आप चाहें तो बगैर पानी ऐड किए ही ऐसे ही ड्राई भून सकते हैं, जिसकी वजह से ऊपर का क्रिस्पी बन जाता है। आपको अगर वैसा पसंद है तो आप बना सकते हैं। फिर से दोबारा दूसरी कढ़ाई में तेल गरम रखा, फिर वो जो पीसी हुई प्याज का मसाला था वो डाल दिया और उसे अच्छे से 2 मिनट तक भून लिया। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच लाल तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चुटकी ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर ये टमाटर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर पीसा था ना, ग्रिक जाड़ा वाला ही पीसा था, वो डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये मिक्सी जार को इस तरह से रिंस करके डाल रही हूँ। और ये मैं थोड़ा सा पतली में ही रहती है मेरी ग्रेवी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहती है। आप अपने घर वालों को जैसा पसंद है, किसी किसी को बहुत गाढ़ी ग्रेवी पसंद आती है ना, तो आप पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से ऐड करें। देखिए इसके बाद मैंने ये आलू भी मिक्स कर लिए। सालन अच्छे से 5 मिनट पकने के बाद में उसके बाद थोड़ी सी कढ़ाई को भी रिंस करके इसमें
में डाल दिया है क्योंकि उसमें काफ़ी सारा तेल और मसाले भी थे ना। फिर नमक टेस्ट करके आधा चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। और कल ही मैंने मिट्टी की हांडी में दही लगाया था, और ये ऊपर से कैरी बैग लगाने की वजह ये है क्योंकि दही को मच्छर लगते हैं और ये मिट्टी की हांडी का सही से ढक्कन नहीं है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए ना कैरी बैग बांधी हूँ। चलिए, अब ये डिब्बा है ना मैं यूज़ करूँगी क्योंकि अभी चालू है। ये जो दाने भिगोए हैं ना, मैंने खूब सारे दाने भिगो लिए हैं, अब ये डिब्बे में डालकर रख दूँगी। और इसके साथ ही देखिए मैंने एक एक निवाला मेथी दाना भी भिगोया है, जिसकी वजह से गैस और जलन वगैरह का प्रॉब्लम होता है ना पेट में, थोड़ा सूखे दाने खाने से होता है किसी किसी को। अगर वो प्रॉब्लम है तो मेथी दाना डालकर भिगोएंगे तो नहीं होगा। उसी के साथ मैंने ये मोड़ आने के लिए मटकी भी रखी थी, ये भी आधा डिब्बा भर दूंगी, आधा डिब्बा अलग रख दूंगी। मतलब ये मेरे पूरा हफ्ता या 15 दिन का सारा भिगो लिया है मैं। मगर बदकिस्मती से मुझे लगा था कि मेरा दांत का जो भी प्रोसेस चल रहा है ना, आपको तो पता ही है, अगले वीक में आएगा सोची थी, पर अभी ये वीडियो मैं जब एडिट कर रही हूँ, नहीं वॉइस ओवर जब कर रही हूँ, उसी समय फ़ोन आ गया था कि कल आ जाइए बोलकर। तो फिर मैं अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ते चने वगैरह भी नहीं खा सकती, फिर गड़बड़ हो जाएगी। पर मैं पीछे सरका दूँगी, काम तो ज़्यादा नहीं करूँगी। ये आलू की सब्ज़ी बन गई है और मैंने मेरे 3-4 सहेलियों को दे दिया है, और उनके पास से बैगन का सालन खिचड़ी आई है, और मैंने रोटियां भी बना ली, और ये ज़्यादा के बर्तन भी धो दिए हैं, और जोहर की नमाज़ पढ़ ली है। पादरी साहब का रास्ता देख देख के थक गई हूँ, अब मैं खाना खा लूँगी, मैं और यूसुफ। पादरी साहब आए हैं, मोमोज़ और फ्रेंच फ्राई दिख रहे हैं ना आपको, पर वो ऑफिस चले गए थे। फिर हमारा खाना हो गया, उसके बाद आधे घंटे के बाद उनका खाना हुआ है। हेलो जी हेलो, ये संडे का वीडियो है। संडे मैंने चूल्हे पर चिकन बनाया था, 2 प्याज डाला और वही सेम 1 चम्मच ज़ीरा, मुट्ठी भर के हरा धनिया डालकर पीस लिया है, और ये तेल ले जाकर चूल्हे पर कढ़ाई रखी हूँ, उसमें डालूँगी। मैं आज आपके साथ 3 रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो पहले अभी पूरा व्लॉग है ना वो मंगलवार का हुआ है, अभी ये संडे का बता रही हूँ। इसके धोकर साफ़ कर लिया था, कल रात में ही नमक लगाकर फ्रीज़र में रख दिया था, अभी रूम टेम्परेचर में आ गया है, वापस से धो लिया। 1 चम्मच नमक लगाया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये 2 रुपये वाला चिकन मसाला। अभी मैंने दम आलू जो बनाए ना, सेम प्रोसेस से ही बनाया, पर उसमें है ना मैंने टमाटर पीस के डाले थे, तो उसका आलू का थोड़ा मीठा टेस्ट हो के पूरी ग्रेवी की मतलब मसाला और टेस्ट अलग था। और ये चूल्हे पर बना रही हूँ, चिकन है तो इसमें स्मोकी टेस्ट पूरा अलग था, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। एक ही मसाले के साथ बनाए हैं। तो टमाटर डाल दिए हैं मैंने, अभी गल जाने के बाद अच्छे से मिक्स करके आपको जितना पानी चाहिए डालकर नमक डालकर उतार लेंगे। ये हमारे घर का बच्चा होके बैठा है, मैं भी खाली टाइम में इसी लेकर घूमती हूँ, और पादरी साहब संडे है तो उसे लेकर बैठे हैं। देखिए चिकन ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है ना, और माशाल्लाह सच में खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। वाइट चावल बनाए थे और रोटियां बना लिए थे। और ये है उसके बाद वाले मंडे दिन का, जोहर की नमाज के बाद। बस मैंने 2 क्लिप ही ऐड किए हैं, बैगन मेथी प्याज टमाटर डालकर सब्ज़ी बनाई है। किचन गार्डन में जो वाइट बैगन बने हैं ना वो वाले हैं, और ये मसूर की लहसुन वाली दाल बनाई है, और ये चने वगैरह भिगोए हैं ना अभी आपने देखे, तो वही सब कुछ है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।